गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक अच्छा 1 to 5 गणित का कुल 20 प्रश्न को देखेंगे जो 2012 जेटेट परीक्षा में पूछा गया सवाल। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखिए, प्रश्न दिया गया है, यदि एक रस्सी की लंबाई 2 फीट 6 इंच है तो इंच में उसकी लंबाई क्या है। तो देखिए, इसमें फीट दिया गया है, जैसे 2 फीट है और 6 इंच दिया गया है, तो इंच में ही बताना है। तो क्या है कि 1 फीट बराबर कितना इंच होता है? 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, 12 इंच होता है। तो 2 फीट बोल रहा है, तो 2 गुने 12 हो जाएगा, तो 12 दूने 24 इंच हुआ। अब है 6 इंच और प्लस, है ना, तो 24 और ये 6 इंच को जोड़ देंगे, 24 को कितना हो गया? 30 इंच हुआ। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है चौथा, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक फूल का वजन 3 ग्राम है तो 25 किलोग्राम के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, कह रहा है कि एक फूल जो है सो 3 ग्राम है, तो किलोग्राम जो है 25 किलोग्राम के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, 25 किलोग्राम में है तो ये ग्राम में बदलना है। देखिए, तो क्या करेंगे, 1000 से अगर गुना करते हैं तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, और 3 जो है ये 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 अठी 24। यहाँ कितना बच गया, 1 बचा हुआ, 1 पर 0 है ना, 10, तो 3 तिया 9। फिर यहाँ देखते हैं, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ पर बच गया यानी 3 तिया 9, यानी 8333। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सरल करें। इतना दिया हुआ है 3,85,056 और 7,15,104, है ना, डिवाइड करना है तो क्या आएगा। तो देखिए 3,85,056 बट्टे लिख सकते हैं 7,15,104। अब क्या करते हैं, इसको दोनों को 96 से अगर भागा देते हैं, है ना, 96 से इसको भी और इसको भी, तो कितना आएगा, 4,011, और इसको अगर देते 96 से तो 7,449। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों को 3 से, और जब दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1337, है ना, 1337 आएगा और 2483 आएगा। ठीक है, अब 1337 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 191, अगर इतना गुना करते हैं तो इतना आता है, और 2483 को लिख सकते हैं हम लोग 13 गुने 191। ठीक है, 191 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 7/13। तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त उपचारी गणित शिक्षण में आवश्यक होता है। तो क्या आवश्यक होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि सांस्कृतिक ज्ञान, उत्तम लिखावट, विशेष कौशल या कार्यकारी योग्यता। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, विशेष कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, गणित को पढ़ाने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या है। पहला है संख्यात्मक सवालों का हल करना, दूसरा है मानसिक परिकलन करना, और तीसरा ऑप्शन है भय और असफलता का बोध, और चौथा है अत्यधिक कार्यभार। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, भय और असफलता का बोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सी गणित की संकल्पनाएं जो किसी कक्षा में पहले पढ़ाई जाती है, ऊपरी कक्षाओं में फिर उन्हें फिर दोहराया जाता है। संकल्पनात्मक अध्ययन की इस शिक्षण है, क्या है, तो प्रक्रियात्मक, प्रायोगिक,
उत्तरोत्तर वृद्धि या प्रश्नोत्तरी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, प्रक्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है, रवि ने अपने पैसे से 492 रुपये खर्च किया और उदय ने 371, तो किसने अधिक खर्च किया और कितना किया? ठीक है, तो देखिए रवि ने पैसे कितना किए हैं खर्च? 492 रुपये, 492, और उदय ने किया है 371 रुपये। माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 में 1 1, 9 में 7 2, 4 में 3 121, तो अधिक कौन है? 492 यानी रवि ने, तो रवि 121, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? समकोण, न्यून कोण, वृहत कोण या अधिक कोण? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, न्यून कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न को देखते हैं। एक बगीचे में प्रत्येक 10 पेड़ों की 14 कतारें हैं, तो बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी है? तो क्या करेंगे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ मल्टीपल कर देना है, यानी 14 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दे हैं 140, है ना, 140 होगा, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है, यदि राजू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 180 मिनट गाड़ी चलाता है तो वह कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, तो 50 लिखते हैं और गुने 180 मिनट गाड़ी चलाता है, तो 180 लिखते हैं बटे, अब यहाँ देखिए कि ये मिनट में है और यहाँ क्या है? घंटा में है, तो इसको हम लोग को क्या करना है? घंटा में बदलना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे, एक है ना, 60 से जब डिवाइड करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा। अब एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 तिया 18 हो गया, यानी 50 गुने 3 हो गया, 50 गुने 3, तो 50 तिया कितना हो गया? 150 हो गया। ठीक है, यानी सही ऑप्शन होगा तीसरा, 150 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां प्रश्न है, अलीसा 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट का समय लेती है, तो 54 मिनट में वह कितने सवालों को हल करेगी? और यहाँ देखिए सवाल को थोड़ा समझ कर पढ़ना है कि अलीसा 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट, यानी 8 मिनट में आधा सवाल हल करती है, आधा, यानी 8 मिनट में 4 सवाल, 8 मिनट में कितना? 4 सवाल, यानी आधा करती है, तो 54 मिनट में, तो 54 का आधा कितना होगा? 27 हो जाएगा, है ना, यानी 27 सवाल करेगा। जब 8 का आधा 4, तो 54 का आधा 27, तो 27 सवाल को हल करेगा, यानी ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 800 रुपये में एक पंखा खरीदता है और 960 में उसे बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए देखते हैं कि 960 में उसे बेचता है तो लाभ कितना होता है, तो 960 माइनस करते हैं 800, 0 6 1, यानी 160 का लाभ हुआ इसको। अब क्या करेंगे? लाभ बटे क्या होता है फॉर्मूला? लाभ बटे क्रय मूल, यानी 160 लाभ हुआ, क्रय मूल कितना उसका? तो 800 है, देखिए 800, तो 800 और गुना हो जाएगा 100। ठीक है, लाभ ये हो गया लाभ बटे क्रय मूल गुने 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल किए हैं और यहाँ 8 से 8 दूनी 16, तो 2 और 1 0 बचा, यानी 20 हो गया, है ना, तो 20 राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी हैं जिनमें से 849 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो देखिए 1739 कुल विद्यार्थी है, तो उसमें से लड़कियों का संख्या है 849, इसको माइनस करते हैं, 9 में 9 0, है ना, 13 हो जाएगा, यहाँ 13 में 4 9, यहाँ 6 हो गया, यानी 16 में 8 8, 890, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है, बल्कि हिसाब लगाना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जानना है, सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना है, या भाषा कौशल को जानना है। इसका
सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन तीसरा। सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर प्रश्न है। 2, 6, 12 और 20 है ना, व्हाट क्वेश्चन मार्क है। तो श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो 28, 30, 32, 36। तो देखिए कैसे क्या होगा, इसको हल करते हैं। तो 2 है, तो हम लोग 2 में अगर 4 जोड़ते हैं यानी 4 को बढ़ाते हैं तो 2, 4, 6 हो गया। ठीक है, 2 + 4 = 6। अब 6 में 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 12 हो गया। अब फिर 12 में 8 को जोड़ते हैं तो क्या हो गया? 20 हो गया। और फिर 20 में 8 के बाद कितना? 10, 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 30 हो गया। यानी 2 बढ़ के है ना, यानी यहाँ 4 दिए फिर 2 प्लस हो गया 6 दिए, फिर 6 में 2 + 8 दिए, फिर 8 में 2 प्लस तो 10 दिए, यानी 20 और 10 30 हो गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। ठीक है, 15 का ख होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 10% हानि पर 270 में बेची गई, उसका क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है 300, 290, 280, 310। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हल करेंगे कि देखिए क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोग क्या है जानते हैं। क्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं 100/100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि और गुणे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है देखिए 100/100 माइनस हानि, तो 100/100 माइनस हानि कितना है? 10%, तो 10 दिए, गुणे विक्रय मूल्य है ना, तो 270। अब देखिए 100/100 में 10 गया तो क्या बचा? 90, और गुणे 270 है यहाँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल करते हैं तो 9 तिया 27, यानी 3 × 100 = 300 आया। कितना आया? 3 × 100 = 300। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन का 300। ठीक है, 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या को 5 से गुना कर 15 घटाने पर 85 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? 18 है, 20 है, 22 है, 25 है। इसको देखिए हल करते हैं हम लोग। तो किसी संख्या को 5 से गुना कर, यानी संख्या x है, इसको 5 से गुना करते हैं और 15 घटाने पर इसको 15 माइनस करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 85। अब क्या करेंगे, 5 को x से मल्टीपल, तो 5x = 85। ये -15 है जब, तो राइट साइड जाएगा तो क्या जाएगा? +15। और 5x = 85, 15 कितना होता है? 100 होता है। तो 5 से इसको काटेंगे है ना, तो 20 × 5 = 100, यानी x = 20। x बराबर कितना आया? 20 आया। तो ऑप्शन खा राइट है ना, 17 का 20 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आज मंगलवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसको हल करते हैं तो क्या होगा, देखिए 100 को है ना, सप्तम 7 दिन होता है तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 × 7, 10 में 7 3, फिर 0 आया, फिर 7 चौक 28, और इसको माइनस करते हैं तो 10 में 8 2 है ना, 2 बच गया। तो कौन सा दिन है? मंगलवार। तो मंगलवार में 2 दिन और प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तो मंगलवार, तो बुधवार, गुरुवार है ना, 2 दिन प्लस किए कितना हो गया? गुरुवार हो गया। तो ऑप्शन ख सही होगा। ठीक है, यानी मंगलवार है तो 2 दिन और जोड़ना है, जैसे मंगलवार हो गया तो बुधवार, गुरुवार है ना, तो गुरुवार खा सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न है। किसी संख्या का 3/5 भाग 36 है तो पूरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसको देखते हैं। किसी संख्या का, तो किसी संख्या x का 3/5 यानी 3/5 बराबर कितना है? 36 है। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिए, इससे हम लोग x बराबर लिखते हैं 36 गुने, ये 5 जो है सो मल्टीपल हो जाएगा यहाँ, और 3 जो है सो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 तिया 36 कट गया। अब क्या है 12 × 5, 12 × 5, तो 12 × 5 = 60 हो गया, यानी सही ऑप्शन ग है ना, 60। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसको हल करेंगे।
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए एक आयत है, ये आयत है, तो कहता है अनुपात 5 है ना, 5x मानेंगे इसको, और ये जो है तो 3x मानेंगे इसको, ठीक है। यदि उसका परिमाप 64 है तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है, L जोड़ B, ठीक है, बराबर यहाँ कितना है 64 परिमाप दिया गया है, 64 है, तो 2 इंटू लंबाई कितना है 5x प्लस चौड़ाई 3x है, बराबर 64 है। अब देखिए 2 इंटू 5 और 3 8 हो गया, 8x बराबर 64। अब देखिए 8 से कैंसिल करेंगे इसको, 8 8 64, फिर 2 से कैंसिल करते हैं इसको, तो 2 चौक 8, यानी x बराबर कितना आया 4 आया, ठीक है, x बराबर 4। तो कहता है इसका लंबाई, क्या कर रहा है लंबाई, तो लंबाई कितना माना है 5x है, ठीक है, तो 5 गुने जो 4 आया आंसर उससे मल्टीपल करेंगे, तो 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा का नंबर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।